तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज देखते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यानी इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत। और अगर वीडियो पे नए हैं तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, तो आज देखते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत, ये अर्थात इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? तो कोई भी पदार्थ हो तो उसके अंदर चार्ज होते हुए, कोई भी पदार्थ है उसके अंदर आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। आवेश होता है। अब आवेश कैसे आता है? तो घर्षण के माध्यम से आता है। कैसे आता है? घर्षण। घर्षण के माध्यम से आता है। घर्षण है क्या? घर्षण एक बल है। बल के माध्यम से क्या आता है? बल के कारण आता है घर्षण। घर्षण के कारण आता है आवेश। आवेश के कारण आता है, आवेश ही आगे चल के टूटता है आयन में। ये किस में टूटता है? आयन में। किसमें? आयन। आयन। और आयन ही क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। आयन क्या होता है? धनात्मक होता है एक, और एक होता है ऋणात्मक। तो इस किसी पदार्थ के अंदर आयन होता है, किसको बोलते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक इसी में मिलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ। ठीक, आयन से। तो किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी। तो इसमें आयन के माध्यम से दो चार्ज हो गए, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? आवेश में चार्ज होता है प्लस और माइनस, निगेटिव। तो यहीं से हम लोग निगेटिव, यहीं से निकलता है इलेक्ट्रॉन। यानी घर्षण, घर्षण से बल, से घर्षण, घर्षण से आवेश, आवेश से आयन। आवेश किसमें टूटता? आयन। जैसे किसी आप पत्थर पर रगड़ते रहिए या बाल पर रगड़ते रगड़ते उसके अंदर एक चुंबकत्व आ जाता है। किसके कारण आता है? घर्षण के कारण आता है। और उसके अंदर क्या होता है? आवेश। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज में टूटता है। चार्ज क्या होता है? प्लस और माइनस। ठीक, तो प्लस और माइनस टूटता है, और यही ये हो जाता है प्रोटॉन, ये हो जाता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का उत्पत्ति होता है। तो अब आगे अब देखते हैं। तो इसमें पॉइंट पूछता है कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब आवेशहीन, यानी जिस पर कोई भी आवेश ना हो, ना तो धनात्मक हो ना ऋणात्मक हो, कोई भी आवेश ना हो। आवेश हो यानी आवेश मतलब चार्ज, कोई भी चार्ज ना हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। और जिस पर इलेक्ट माइनस होता है, जिस पर माइनस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी कंफर्म हो जाएगा। मान लीजिए ए है, ए प्लस है, ए माइनस। ठीक, अब ए क्या है? ए पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी प्लस माइनस नहीं, तो इसको बोलते हैं क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आवेश नहीं है। आवेशहीन। आवेशहीन मतलब इस पर आवेश ही नहीं, न तो इस पर प्लस है न तो इस पर माइनस है। लेकिन अब ये प्लस पर देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रो प्लस से आ रहा है इसलिए प्रोटॉन। इसको बोलते हैं प्रोटॉन, और इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अब ये है माइनस, इस पर क्या लगा है? माइनस। माइनस, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी जिस पर जिस पर माइनस हो, जिस पर माइनस हो उससे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जिस पदार्थ पर माइनस हो
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिस पर प्लस हो उसको बोलते हैं प्रोटॉन। जिस पर कुछ भी ना हो, जिस पर कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए है, अगर नहीं समझ में आता है तो बी है और सी है। ए व्यक्ति के पास कुछ भी रुपए नहीं, यानी इसके पास कोई रुपए नहीं, यानी ये 0 रुपए है, इसके पास कुछ भी नहीं, एक भी रुपए नहीं, तो क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन। यानी ये किसी काम लायक नहीं, न्यूट्रॉन किसी लायक नहीं। किसी लायक मतलब इसके पास कोई भी रुपए नहीं। लेकिन अब यही आगे है, इसके ऊपर जो है, इसके पास 50 रुपए, किस पर? प्लस कर। प्लस मतलब इसके पास 50 रुपए है इस समय, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसके पास इस समय प्रेजेंट टाइम में पास है प्रेजेंट, पास है प्रोटॉन और पास है पैसा। इसके बाद 50 रुपए इस समय है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटॉन। अब ये 50 रुपए माइनस में, यानी इसने 50 रुपए किसी से लिया है उधार। क्या है? उधार लिया है, यानी इसके पास कर्ज है, इसके पास कर्जा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है इसके पास, इसका मतलब ये दूसरे से, इसके पास जो है, इसके पास कुछ है नहीं, ये दूसरे से लेगा जो लेगा, इसके लिए यहाँ पे पैसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो फिर से देख लेते हैं। जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिस पर कोई आवेश ना हो, मतलब प्लस या माइनस ना हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। जिस पर इलेक्ट्रॉन, जिस पर केवल प्लस हो यानी धनात्मक हो, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। और जिस पर केवल ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब निगेटिव यानी माइनस, जिस पर माइनस हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसी पे पूरी विद्युत चलेगा, इसी पे आपके इलेक्ट्रिकल चलेगा, यहीं से इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होती है विद्युत का क्षेत्र। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज, यही है चार्ज कितना होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटीआई में तो आता ही है, लेकिन ऑल एग्जाम, सभी एग्जामों में पूछता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, कूलम। ठीक, इस तरीके से होता है। और जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यही 19 को 18 बना देगा, -18 या -16 करके पूछता है। ठीक, इसी में चेंज करते हैं, इंटरचेंज इसी में करते हैं, या तो इसमें करेंगे या तो कूलाम में, कूलाम में, कूलाम लिख देंगे, आवेश लिख देंगे, चार्ज लिख देंगे, इसी तरीके से इसमें बदलाव करते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं बदलाव, या अगर इसमें बदलाव होगा तो 6 की जगह 8 कर देंगे, 7 कर देंगे, या 5 कर देंगे, 5 नहीं, इस तरीके से इसमें बदलते हैं। ठीक, या यहाँ पे बदलेंगे, यहाँ यहाँ इस तरीके से बदलते हैं। ठीक, इस तरीके से बदलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरा है, ये ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास, यानी वजन, इलेक्ट्रॉन के वजन क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, उसका वेट है 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻31 केजी। केजी मतलब किलोग्राम, केजी मतलब किलोग्राम। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान, इसको मास बोलते हैं, मास बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का वजन जो होता है, वजन आपको पता है, वेट किस में नापा जाएगा? केजी में नापा जाएगा, इसलिए केजी। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन त्रिज्या 1.9 इंटू
10⁻⁻15 मीटर है। क्या है? मीटर। ठीक, मीटर। इस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन यही बदलेगा, इसी में बदलाव करते हैं जब इसमें, और नहीं तो इसमें बदल। इस तरीके से आप लोग इसको जरूर याद रखिए, खास करके इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन वाले इसको जरूर याद रखें। ठीक, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे है फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से चला जाता है, बहुत आसानी से चला जाता है, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं होता, उस पर कोई जो है उस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, प्रतिबद्ध नहीं होता है उसमें। उसी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब बहल्ला, जो है किसी का लाज डर शर्म ना हो, वो एक व्यक्ति जैसे होता है बेशर्म, वैसे इलेक्ट्रॉन फ्री वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन बेशर्म। उस पर कोई नियम भूल कानून कुछ नहीं लागू होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक, तब आगे देखते हैं। आगे विद्युत संबंधित प्रमुख शब्दावली। विद्युत संबंधित प्रमुख। अब आगे देखते हैं विद्युत संबंधी प्रमुख शब्दावली। और पहला क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी इसमें सेल लगा है, सेल से क्या है? चार्ज निकल रहा है। चार्ज क्या है? प्लस माइनस। तो माइनस इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन किधर से निकलता है? माइनस से, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए ये वाला। तो इस किस पे चार्ज है? इलेक्ट्रॉन इस पे। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब इलेक्ट्रॉन इधर से घूम रहा है, जा रहा है। फिर कापर बार मतलब कापर का छड़ मान लो, कापर छड़ या राड, इससे होके गुजरती है, फिर पुनः वापस आ जाती है। तो ये देखिए, यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक आर होते हुए जा रहा है। इसी की प्रोसेस को, इसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो हम अपने तरीके से बताते हैं। ये थी किताब की परिभाषा। अब हमारा परिभाषा क्या है? मान लीजिए आपने कोई तार लिए या केबल लिए। ठीक, अब हम इसमें विद्युत धारा कैसे बनाएंगे? तो विद्युत धारा आपको पता है किसी पदार्थ में क्या बनते हैं? विद्युत धारा कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, जिधर इलेक्ट्रॉन जाती है उसमें टाइम भी लगेगा, विस्थापन भी होगा, उसके प्रक्रिया को, इसके पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया, यहाँ प्रवाहित किया। ठीक, अब आपने, ये है कंडक्टर यानी चालक, चालक या कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक, अब इसी में से इलेक्ट्रॉन जाएगा। कहाँ पे जाएगा? आप कोई भी जाए, ट्यूबलाइट जलाना चाहते, बल्ब, यानी आप इधर मान लीजिए कोई बल्ब, इसको जलाना चाहते, तो बल्ब में आपको पता है कि फेस होगा, न्यूट्रल होगा। तो आप यहाँ पे इसको लगाएंगे और इस पर इसको लगाएंगे। ठीक, तो जब बल्ब को जलाने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। तो पहले बल्ब को जलाने के लिए हमको क्या होना चाहिए? विद्युत धारा होना चाहिए। विद्युत धारा, एक
तो विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा अभी इस समय यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी होगा, यहाँ पर इस तरीके से। तो स्थान बदल, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। इलेक्ट्रॉन वही है लेकिन स्थान बदलते जा रहा है। तो यही स्थान के बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब विद्युत धारा तो होता है, विद्युत धारा होता है V अपान R बराबर, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। यानी करंट बराबर वोल्टेज अपान रजिस्टेंस। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी परपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, किसी परपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह एकांक समय में, या किसी परपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या किसी परपथ में इलेक्ट्रॉन एकांक समय में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये इसका परिभाषा है। अब आगे देखते हैं, विद्युत धारा यानी करंट, विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। इसको बोलते हैं विद्युत धारा, इसको आई से दिखाते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या अपान समय, यानी वही किसी परपथ में जो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से कई इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे, उसमें जो समय लग रहा था उसी को बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं, उसी करंट। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपान समय, इसको बोल सकते हैं आई अपान एन ई अपान टी। एन क्या है, नंबर है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद आई बराबर करंट बराबर क्यू अपान टी। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू अपान टी। ये आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है, ये वाला। यानी आई बराबर एन ई अपान टी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर है किसका, इलेक्ट्रॉनों का नंबर है। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, समय है। और दूसरा क्वेश्चन है आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, चार्ज यानी आवेश। और टी क्या है, समय। इस पे क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन अब आईटीआई है, आईटीआई में सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आईटीआई में सीधा फार्मूला दे देंगे ए बी सी डी करके, और इसी में कुछ अदल बदल देंगे। जैसे मान लीजिए हमने अभी इसी क्वेश्चन बनाया, ठीक, इस तरीके से है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन बना देते हैं, विद्युत धारा का सूत्र होता है। क्वेश्चन, विद्युत धारा का सूत्र क्या है, क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब ऑप्शन दे रहे हैं आपको ए बी सी डी, इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए इससे बनाते, इससे आई बराबर क्यू, आई बराबर क्यू अपान टी पी। ठीक, फिर दूसरा बनाते आई बराबर के टी। तीसरा बनाते आई बराबर क्यू अपान टी। और डी बनाते क्यू बराबर टी अपान आई। अब इस तरीके से क्वेश्चनों बनाएंगे, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगर जो पढ़ा रहेगा वही तो बता देगा, वही तो बताएगा ये क्या है, ये क्या है। जो इस बात को अगर समझ रहा है, जो इस बात को देखा है, समझा है, वही इस तरीके का आंसर दे पाए। और नहीं तो आपका 2 नंबर गया, और आप आ गए 0 पे।
और जीरो पे कब आता है आदमी? जब 17 या 33 नहीं पाता, जब फेल हो जाता है। आईटीआई में जब फेल होता है तब उसको समझ में आता है, नहीं तो तुक्का सोचता है, तुक्का मार के पास हो गए। अगर तुक्का मार के अगर आप पास हो गए तब तो ठीक है, अगर फंस गए तब आपको समझ में आता है तुक्का है क्या। जैसे तुक्का है वैसे तुक्का हो जाता है। ठीक। साल भर पता फोन करिए बैक पेपर कब है कॉलेज में, बैक पेपर है, कॉलेज वाले भी नहीं सुनेंगे, चलो जब होगा बताएंगे। तब आपकी सही समय पता चलता है, आपके कौन लोग हैं, आपके मित्र कौन है, आपका कॉलेज कैसा है, सब सही पता चलता है। जब आप बुरे समय में फंसे रहते हैं, जब बुरा समय आता है अगर दोस्त उस समय साथ दे तो वही दोस्त कहलाता है। जब सही समय रहता है परिवार साथ दे, बुरा समय रहता है परिवार साथ दे, तभी आपका परिवार। नहीं तो जब तक मजबूत है ताकत है तब तक तो साथ सभी लोग देते हैं, जब कमजोर हो जाते तब साथ दो तब पता लगेगा। इसलिए कि आप जब आईटीआई में पास हो जाते हैं तो लोग अच्छा बोलते हैं, हाँ पास हो गए कोई दिक्कत नहीं। अगर जब फेल हो जाते हैं ना तो कहते हैं नहीं घर के न घाट के और ढाई मन अनाज के। ठीक है, इस तरीके इस पे क्या है क्वेश्चन आपका, अगर इस तरीके से देता है तो आंसर सी होगा, सी ऑप्शन सही है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रीशियन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि अचानक में सब कुछ समझ में आ जाए, धीरे धीरे टाइम लगेगा। थोड़ा रनअप बनाइए, 2-3 क्लास देखिए कंटिन्यूअस, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी हमारा लैंग्वेज हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा है, या आपको समय नहीं मिल पा रहा है, या आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, इस तरीके से जब आप पढ़ना चालू कर देंगे धीरे धीरे आपका समय उस पढ़ाई के एरिया में चला जाएगा, और जो नहीं समझ में आएगा वो भी समझ आने लगेगा। कभी कभी क्या होता है जब पढ़ते रहते हैं ना तो आदमी दिमाग और खुल जाता है, तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है। इस तरीके से है, आप लोग जहाँ पे रहे पढ़ते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। आगे देखते हैं। अब आगे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। बल को फोर्स से, वाहक को मोटिव से, इलेक्ट्रो को जो है विद्युत को इलेक्ट्रो से। ठीक, विद्युत मतलब इलेक्ट्रो, वाहक मतलब मोटिव, बल मतलब फोर्स। ठीक, किसी कंडक्टर यानी किसी चालक में, किसी कंडक्टर या किसी चालक में या किसी तार को समझ, कोई तार हो, तार या केबल हो, उसमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी ए से बी तक जाने में जो बल लगता है, जाने में जो बल लगता है, यानी ए स्थान से बी स्थान तक विद्युत धारा को जाने में जो बल लगता है उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर समझिए। विद्युत वाहक बल ऐसा है, एक स्थान से यानी पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो बल लगता है उसी को क्या बल बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जो बल लगता है, जाने में जो बल लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, उसी क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट है। इसका मात्रक, मात्रक क्या है? वोल्ट है, वोल्ट है। इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते। ठीक, इस तरीके से है। ठीक, इसी तरीके से हम अपने कॉलेज में पढ़ाते हैं। अगर आपको वैसे तो हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है। अगर और भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करिएगा कि और कितना सुधार करना है हमको। ठीक, और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। जहाँ पर रहें पढ़ते रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो आपका जुलाई अगस्त जब आएगा उस समय बहुत बेहतर तरीके से आप तैयार हो जाएंगे आईटीआई एग्जाम के लिए। देखो आईटीआई पास करना आसान है, लेकिन आईटीआई को पढ़ना कठिन है, क्योंकि आईटीआई की जानकारी अर्जित करना कठिन है। पास तो आप 17-33 से हो जाएंगे लेकिन किसी काम लायक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो हर जगह पे काम रहेगा, काम आपका, काम आपको लगेगा। ठीक, तो अभी फिर समझा दे रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा को पहुंचाने में जो बल, जो मदद करता है, यानी जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से पहुंचता है वो होता है बल।
और उसी क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। ठीक, इसका मात्रक होता है वोल्ट और इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आप लोग धन्यवाद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ पे हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से दीपावली मनाइए, जिससे आपको किसी प्रकार की हानि न हो। ये कहीं आप जले ना, किसी तरीके से कहीं कोई विवाद न करें। आराम से त्योहार होता है, सुख चैन का त्योहार होता है, जहाँ पे आपको अपने माँ बाप परिवार से मिल के रहना है। परिवार में गलतियाँ होती हैं, सबसे उल्टा सीधे होता है, लेकिन परिवार परिवार होता है। क्योंकि जो कुछ होता है आपस में समझ के रहना चाहिए और एक दूसरे को मान सम्मान करना चाहिए, बड़े लोगों को सम्मान करना चाहिए, छोटों का भी सम्मान करना करना चाहिए। जैसे छोटे लोग हैं, अगर उनका सम्मान करेंगे तो आपको 100% सम्मान मिलेगा। यानी सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, सम्मान ना देने से सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप लोग दिवाली में अच्छे तरीके से दिवाली मनाइए, भगवान से यही अपेक्षा है। और आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए। जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए प्लीज। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।